तो कैसे हो आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स। आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग और फंटास्टिक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपकी क्लास 12 के मैथ का, वो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं सिर्फ एक वर्ड में, खटिया पलट। क्या? खटिया पलट। खटिया पलट कैसे? आ जाओ जरा समझाता हूं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम क्लियर करेंगे, अब आते हैं खटिया पलट पे। मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका खटिया पे बैठा है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं आपके साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक होते हैं और कॉसेक होते हैं। अब वापस से इस पे आते हैं जरा, और इसके साथ जो एंगल लगा है ये थीटा, वो क्या है आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे 180 है, लेकिन उसको ब्रेक करके अपन करने की कोशिश करेंगे। अगर साइन जो है ना, वो साइन थीटा अगर खटिया के ऊपर बैठा है तो खटिया को पलट कर दिया गया। खटिया को पलट कर दिया गया मतलब ये खटिया के नीचे आ गया। खटिया के नीचे आ गया मतलब 1 अपॉन जो साइन थीटा लिखा है, ये साइन थीटा अपॉन पहले 1 था, अब इसको उल्टा कर दिया खटिया पलट करके, तो 1 अपॉन साइन थीटा आ गया। जो ये 1 अपॉन में जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पावर इनवर्स में आती है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा तो समझना इसकी पावर 1 है। पावर 1 है, यही पावर ऊपर जाकर किसकी हो गई है? प्लस की। किसकी पावर हो गई है? सॉरी माइनस की। किसकी पावर हो गई है? माइनस की। अब आ जाइए जरा आगे, अब इनके रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा। अगर इधर x है तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये आएगा आपका थीटा, इधर भी आपका थीटा होगा, इधर भी थीटा होगा, और इधर भी थीटा होगा। दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर इधर x लिखा होता है इसके साथ तो इधर भी हमें x लिखना होता। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम डोमेन और रेंज। आखिर ये डोमेन और रेंज हैं क्या चीज, उनके बारे में समझते हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज है ना, रेडियन और अंश के बारे में। तो ये अंश में लिखे हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 90, और ये नीचे वाला जो π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2π है, ये आपका रेडियन में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? रेडियन में। तो ये हमने चेंज किया है, जैसे आपका ये लिखा हुआ था ना 30 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो ये आपका π/6 होता है। π/6 कैसे आएगा आपका, ये बताओ जल्दी से, π/6 कैसे आएगा आपका? तो यहाँ पर होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री पाई। तो थीटा आप जितना लिखना चाहोगे, यहाँ जो लिखा होगा थीटा वही लिखोगे रेडियन में चेंज करने के लिए। तो ये हो गया 30 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। तो इससे आप सिंप्लीफाई करोगे 6, और पाई इसके साथ होता है तो इसलिए इसका कितना आ जाएगा? π/6। कितना आ जाएगा इसका? π/6। कितना आ जाएगा भाई? π/6। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन से, इसके परिवार में क्या क्या चीजें इंक्लूड आपको करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये आपका जो लिखा हुआ है y = sin इनवर्स x, इसको ऐसे करके हमने पहले लिखा गया होगा, साइन इनवर्स था तो मतलब इधर आ जाएगा, ये क्या होगा? y sin आपका लिखा होगा ना, y sin आपका लिखा होगा, और इधर लिखा होगा x, तो इनवर्स हो गया आपका, है ना। अब यहां आ जाओ जरा बात पे। सबसे पहले डोमेन, और फिर आता है आपका रेंज। डोमेन में क्या है आपका? डोमेन का मतलब है किसी भी वैल्यू को हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा डोमेन में आता है, और उस वैल्यू को हम कहां तक ले जा रहे हैं, मतलब हमारी रेंज कहां तक है वो हमारा रेंज में आता है। समझ आ गया? डोमेन का मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमने उसको स्टार्ट किया है वो अपना डोमेन में आएगा, और हम उसको कहां तक ले जा रहे हैं वैल्यू को, उसकी लास्ट में क्या आएगा? वो उसका रेंज आएगा। अब जैसे ये इधर आपका क्लोज लिखा हुआ है, इसकी कुछ क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, इसकी कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। तो वो कह रहा है अगर आपके पास y sin इनवर्स x है, अगर उसके डोमेन और रेंज की बात की जाए तो ये आपका जो वैल्यू है वो लिखी हुई है -1 से 1 तक हो सकती है। अगर मैं रेडियन की बात करूं तो रेडियन में लिखा है π/2
और पाई बाई 2, इधर एक बार माइनस का एक बार प्लस का। तो इसका मतलब है ये होता है क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है आपका क्लोज बॉक्स है। क्लोज बॉक्स के अंदर ये अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है इसमें आप इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसमें आप इसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे ये आपका ओपन वाला बॉक्स बना हुआ है, ऐसे करके जो ओपन बॉक्स बना हुआ होगा, जैसे इसमें 0 और पाई लिखा है तो इसका मतलब है इसमें 0 और पाई को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, 0 और पाई को इसमें नहीं लेके चलते। अब ये आया किस में है, ये आपका कॉट में आ रहा है, कॉट में आ रहा है। कॉट में 0 पे देखो आप, कॉट में जब 0 पे देखोगे ना आप, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन वाली जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते। और फिर आता है आपका पाई। पाई का मतलब आपका 180 डिग्री है ना, यहाँ पर 180 डिग्री वाले ऑप्शन में देखो, कॉट में इधर भी आपका नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है तो इसलिए जो जो वैल्यू नॉट डिफाइन हमें दे रही होती है ना, उनको हम इस इंटरवल के अंदर नहीं लिखते, क्लोज बॉक्स के अंदर नहीं लिखते। ठीक, दूसरी बात, इसमें देखो जरा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपकी कौन सी फैमिली से है। देखो वो कैसे, मैं इधर आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूं। साइन को देखो, और साइन से मिलता हुआ है आपका, एक मिनट, साइन को आपने देखा, साइन का मिलता जुलता है आपका कॉसेक, और कॉसेक का मिलता हुआ है आपका टेन। तो मतलब साइन, कॉसेक और टेन एक ही फैमिली के हैं। वो कैसे, इधर भी माइनस पाई बाई 2 आने लग रहा है और इधर भी माइनस पाई बाई 2 आने लग रहा है और इधर भी माइनस पाई बाई 2 और पाई आने लग रहा है सेम। लेकिन इधर जो 0 है ना उसको सबट्रैक्ट किया गया है। 0 को सबट्रैक्ट क्यों किया गया है, जब आप कॉसेक में जाएंगे, जब आप कॉसेक में जाएंगे तो 0 पर आएंगे ना, तो 0 पर नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। मैंने अभी आपको बताया जब कभी भी नॉट डिफाइन की वैल्यू के बारे में बात कर रहा होगा हमसे, तो नॉट डिफाइन वाली वैल्यू को हम वहां पर मेंशन नहीं करते, उसको उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको हटा देते हैं, है ना, उसको हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया है और उसको नहीं लेते हैं। समझ आ गई ये वाला फंडा, ठीक है। और यहाँ देखो कॉस, आप जब कॉस को देख रहे होंगे, कॉस कहां से कहां तक है, 0 और पाई इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये बॉक्स बंद है। ऐसे इसमें क्या होता है, सेक, सेक वाले में आपका क्या आने लग रहा है, 0 और पाई, और इसमें से क्या घटाने लग रहा है, पाई बाई 2। सेक में पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो सेक में 90 डिग्री जब आप देखेंगे, सेक में 90 डिग्री आपका नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन आ रहा है इसलिए इसको यहाँ से पाई बाई 2 को हम यहाँ से सबट्रैक्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ से इसलिए इसको हटाने लग रहे हैं। उसके बाद अब ये इसके कुछ माइनस वाले फंक्शन है ना, कहां पर कौन सी चीज माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती है और कौन सी चीज माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वो रिटर्न कर देती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी भी आप देखोगे ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स और बॉक्स के अंदर माइनस एक्स लिखा हो, तो इस बॉक्स का जो माइनस है ना इसके बाहर आने लग जाता है, और बाहर आके कैसे लिखा जा सकता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं बात कर लेता हूँ कॉस की, कॉस की मैं बात कर लेता हूं। अगर कॉस इनवर्स लिखा हुआ है और इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस, कॉस में क्या लिखा हुआ है आपका, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस में क्या होगा, इसको हम पाई में से घटाने लग रहे होते हैं, इसको हम पाई में से घटाने लग रहे होते हैं, पाई में से इसको घटाएंगे और फिर अपना ये जो माइनस था वो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको पाई में से हम घटा देंगे। जैसे आपका tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट में अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस तो पहले आएगा, लेकिन उसमें से क्या घटा दिया जाएगा, पाई में से उसको घटा दिया जाएगा। ऐसे ही आपका सेक में आने लग रहा है, सेक में माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस पहले तो आ जाएगा लेकिन उसको हम किस में से घटाने लग जाएंगे, पाई में से। अब आती है बात कॉसेक की। कॉसेक आपका क्या होता है, अगर इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस पहले आ जाएगा, बाकी का वही रहेगा। अब इसको हम पाई में से क्यों घटाने लग रहे होते हैं, ये आपको पता ही है, ये आपको पता है, इस वाले में देख लो, जिसमें हम कुछ ना कुछ घटा रहे होते हैं उसमें आपका वहां पे पहले मेंशन नहीं होता, ठीक है, पहले आपका मेंशन नहीं होता। अब इसकी बात, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है आपका साइन 60 डिग्री अंडर रूट का 3/2, तो साइन ना इधर चला जाएगा, तो इधर मैं ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60 डिग्री की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60 डिग्री। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री के आ जाएगा, 60 डिग्री का। अगर दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बनता है जैसे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल, हमें इसके ये लेट करके मानना होगा x को, हमने इसको लेट करके मान लिया x के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 जो है वो
वो इक्वल हो गया x के। अब यहाँ पर साइन जो है 1/2 कितने की वैल्यू रखता है, तो साइन इनवर्स जो आपका है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखता है, और इसके इक्वल में कितना आ गया x। तो साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स वाला मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कट जाएगा, तो ये 30 डिग्री जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। 30 जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। इस तरीके से यहाँ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपकी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाएं और वहां से उस वीडियो को देखें। बाय बाय, टेक केयर।